द लॉटरी एक ऐसी कहानी जहां गांव वालों का अजीब यकीन है। उनका मानना है कि अगर हर साल किसी की लॉटरी ना निकाली जाए तो फसल अच्छी नहीं होती। लेकिन ये कोई इनाम वाली लॉटरी नहीं, ये होती है मौत की लॉटरी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में। सुबह का वक्त है, 27 जून की तारीख है। मौसम बिल्कुल साफ, धूप हल्की हल्की फैल रही है और गर्मी का एहसास है। गांव के बच्चे स्कूल से छुट्टियों के बाद आज खुले मैदान में इधर उधर दौड़ रहे हैं। कुछ बच्चे पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे पर मिट्टी फेंक रहे हैं और कुछ हंस खेल रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के इस खेल में एक अजीब सी बात है। वे छोटे छोटे गोल पत्थर उठा उठाकर उन्हें एक जगह जमा कर रहे हैं। ये जगह गांव के बीच में है, एक चौकोर मैदान जहां साल में एक बार लॉटरी नाम की परंपरा होती है। धीरे धीरे गांव के मर्द, औरतें और बुजुर्ग भी वहां आने लगते हैं। हर कोई अपने अपने घर से निकलकर उसी मैदान की तरफ जा रहा है। किसी के हाथ में बच्चा है, कोई खेत से सीधा आया है, किसी के हाथ में टोकरी है जिसमें दोपहर का खाना है। गांव बहुत छोटा है, लगभग 300 लोगों का। सब एक दूसरे को जानते हैं और हर कोई एक दूसरे से हंसकर बात करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार या उत्सव मनाने जा रहे हो। पर असल में ये लॉटरी एक बहुत पुरानी और अजीब परंपरा है जो कई सालों से चली आ रही है। थोड़ी देर बाद गांव में मिस्टर समर्स नाम का आदमी आता है। वो आदमी गांव के सारे त्योहारों और समारोह को संभालता है। उसके हाथ में एक पुराना काला बॉक्स होता है। बॉक्स लकड़ी का है, पुराना और घिसा पिटा, पर फिर भी गांव वाले उसी बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं हर साल लॉटरी के लिए। कोई नहीं जानता कि ये पहला बॉक्स कब बना था या ये परंपरा कब शुरू हुई थी। बस इतना पता है कि हर साल इस दिन सब लोग इकट्ठा होकर इसी बॉक्स से चिट निकालते हैं और उसे ही लॉटरी कहा जाता है। मिस्टर समर्स के साथ गांव का पोस्टमास्टर भी आता है। दोनों मिलकर बॉक्स को मैदान के बीच में रख देते हैं। लोग धीरे धीरे बॉक्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। मिस्टर समर्स एक पुरानी काली किताब निकालता है। उसमें हर परिवार का नाम लिखा हुआ है। इस किताब के हिसाब से हर परिवार का एक प्रतिनिधि आएगा और वो बॉक्स से एक एक पर्ची निकालेगा। कई साल पहले ये पर्चियां लकड़ी की तख्तियों पर बनाई जाती थी, लेकिन अब उन्होंने लकड़ी की जगह कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए हैं। ये काम रात भर मिस्टर समर्स और पोस्ट मास्टर ने मिलकर किया था। काले बॉक्स में कागज की पर्चियां रख दी और बॉक्स को एक बूढ़े आदमी के घर के पास रख दिया गया, जो गांव का सबसे बूढ़ा आदमी है और 77 बार लॉटरी में हिस्सा ले चुका है। लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। किसी को जल्दी है, कोई बच्चे को संभाल रहा है, कोई अपने पड़ोसी से बात कर रहा है। कई लोग हंसते हुए कह रहे हैं, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। मिसेस यूचिनसन नाम की एक औरत दौड़ती हुई आती है। वो घर पर थी और उसे याद ही नहीं था कि आज लॉटरी है। वो हंसते हुए कहती है, अरे मिस्टर समर्स, शुरू मत करना, मैं आ रही हूँ। सब लोग हंस पड़ते हैं। मिस्टर समर्स अपनी किताब खोलता है और एक एक करके परिवारों के नाम पुकारना शुरू करता है। हर परिवार का मुखिया आगे आता है और बॉक्स से एक पर्ची निकालता है। वो पर्ची अपने हाथ में कसकर पकड़ लेता है, पर अभी कोई उसे खोल नहीं सकता। जब तक सभी परिवारों की बारी पूरी नहीं होती, तब तक किसी को भी अपनी चिट नहीं खोलनी होती। गांव में पूरा सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अपने परिवार का नाम सुनते ही आगे बढ़ता, पर्ची निकालता और फिर चुपचाप पीछे हट जाता। जब नाम पुकारे जा रहे हैं तो पीछे लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। किसी ने कहा, सुना है पास के गांवों में लॉटरी बंद कर दी है। इस पर एक बूढ़ा आदमी नाराज हो जाता है। वो कहता है, बेवकूफ लोग हैं वो, लॉटरी बंद कर दी तो खेती कैसे होगी। हमारे दादा कहते थे, लॉटरी इन जून कॉर्न बी हैवी सून, मतलब जून में लॉटरी होगी तो फसल अच्छी होगी। बाकी लोग उनकी बात सुनकर सिर हिलाते हैं। किसी को ये परंपरा अजीब नहीं लगती, क्योंकि सालों से यही होता आया है और किसी ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। मिस्टर समर्स लगातार नाम पुकारता जा रहा था। हर बार कोई आदमी आगे आता, पर्ची निकालता और बिना कुछ बोले लाइन में वापस चला जाता। बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। औरतें धीरे धीरे अपने पतियों की तरफ देख रही, कहीं उनके हाथ में कोई अलग सी पर्ची तो नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि एक पर्ची पर काला निशान बना है और वही पर्ची तय करेगी कि किसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। भीड़ में अब धीरे धीरे तनाव महसूस होने लगता है। शुरुआत में जो माहौल हल्का फुल्का सा था, अब हर कोई थोड़ा सहम गया है। बच्चों की हंसी कम हो गई है। औरतें चुपचाप अपने पतियों के पास खड़ी हैं। सबकी नजरें उस काले बॉक्स पर हैं, जो अब भविष्य या मौत दोनों का प्रतीक लगने लगा है।
अब बारी आती है यूचिनसन परिवार की। मिस्टर समर्स पुकारता है यूचिनसन और बिल यूचिनसन आगे आ जाता है। वो भी बॉक्स में हाथ डालकर एक पर्ची निकालता है, धीरे से पीछे हट जाता है और अपने परिवार के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी टेसी मजाक में कहती है, उसे थोड़ा वक्त दो मिस्टर समर्स, उसे सोचने भी नहीं दिया। लोग थोड़ा हंसते हैं, पर अब हंसी में डर का एहसास है। आखिरकार जब परिवारों की बारी पूरी हो जाती है, मिस्टर समर्स कहता, अब सब लोग अपनी अपनी पर्ची देख सकते हैं। भीड़ एक साथ सांस खींचती है, हर कोई अपनी पर्ची खोलता है। लोग राहत की सांस लेते हैं, कोई मुस्कुराता है, कोई कहता है हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी किसी के मुंह से निकलता है, बिल यूचिनसन के पास निशान है। भीड़ की नजरें एक साथ बिल यूचिनसन की ओर मुड़ती हैं। उसके हाथ में एक पर्ची है जिस पर काला दाग बना हुआ है। टेसी यूचिनसन की पत्नी अचानक चिल्लाती है, ये सही नहीं है, उसे ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, ये फेयर नहीं था। पर मिस्टर समर्स बहुत ठंडे स्वर में कहता है, नियम सबको पता है टेसी। वो फिर अपनी किताब पलटता है और अगले चरण की तैयारी शुरू करता है। फिर मिस्टर समर्स कहता है, बिल यूचिनसन को निशान वाली पर्ची मिली है, अब उनके पूरे परिवार को आगे आना होगा। भीड़ धीरे धीरे रास्ता बनाती है। बिल यूचिनसन, उसकी पत्नी टेसी और उनके 3 बच्चे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर समर्स अपनी किताब में यूचिनसन परिवार का नाम ढूंढता है। वो कहता है, बिल यूचिनसन, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बिल धीरे से जवाब देता है, मेरी पत्नी, मैं और 3 बच्चे। मिस्टर समर्स सिर हिलाता है और 5 पर्चियां निकालता है। वो पुराने काले बॉक्स में फिर से ये 5 पर्चियां डाल देता है। उनमें से एक पर्ची पर काला निशान होता है, बाकी 4 बिल्कुल खाली हैं। मिस्टर समर्स सबके सामने कहता है, अब यूचिनसन परिवार के हर सदस्य को एक एक पर्ची निकालनी होगी। भीड़ पूरी तरह शांत है, सिर्फ हवा की हल्की आवाज और टेसी की कांपती सांसें सुनाई देती हैं। सबसे पहले मिस्टर समर्स यूचिनसन के बड़े बेटे को देखकर कहता है, तुम आगे आओ। एक छोटा सा बच्चा जो मुश्किल से 4-5 साल का है, लड़खड़ाते हुए आगे आता है। लोगों में से कोई उसकी मदद करता है और उसके हाथ से वो पर्ची निकलवाई जाती है। बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा, वो बस मुस्कुराकर अपनी माँ को देखता है। फिर बारी आती है उनकी बेटी की, फिर सबसे छोटे बेटे की, फिर बिल यूचिनसन की और आखिर में टेसी की। हर कोई अपनी अपनी पर्ची निकालकर हाथ में कसकर पकड़ लेता है और सबकी आंखें मिस्टर समर्स पर टिक जाती हैं। मिस्टर समर्स कहता है, अब सब अपनी अपनी पर्ची खोल सकते हैं। भीड़ सांस रोक लेती है। सबसे पहले बच्चे अपनी पर्ची खोलते हैं। तीनों बच्चों की पर्चियां खाली हैं। फिर बिल अपनी पर्ची खोलता है, वो भी खाली है। अब सबकी नज़र टेसी पर है। वो कांपते हुए अपनी पर्ची खोलती है और उस पर वही काला निशान बना होता है। भीड़ में फिर से सन्नाटा छा जाता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस टेसी चिल्लाई, ये गलत है, ये सब अन्याय है, ये सही नहीं है। लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। लोग धीरे धीरे हिलने लगते हैं। बच्चे, औरतें, मर्द सब अपने अपने पत्थर उठाने लगते हैं। वो पत्थर जो सुबह बच्चों ने खेल खेल में मैदान में जमा किए थे, अब वही पत्थर उनके हाथों में हैं। पर इस बार खेल नहीं, किसी की मौत है। टेसी पीछे हटती है। वो रो रही है, चिल्ला रही है और कह रही है, रुको, ये सही नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। पर भीड़ अब रुकने वाली नहीं है। ये लॉटरी एक इंसान की बलि देने की परंपरा है। गांव वालों का मानना है कि अगर हर साल एक व्यक्ति की बलि दी जाए तो खेती अच्छी होती है और गांव में सुख समृद्धि आती है। कोई ये सोचने की हिम्मत नहीं करता कि ये कितना क्रूर और बेईमानी रिवाज है। हर कोई बस वही करता है जो उनके पूर्वजों ने सिखाया था। टेसी के दोस्त, पड़ोसी, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। पहला पत्थर किसी बूढ़े आदमी ने फेंका, जिसने कहा, लॉटरी के बिना खेती नहीं होती। फिर बाकियों ने भी फेंकने शुरू किए। कुछ छोटे पत्थर थे, कुछ बड़े। टेसी चीखती रही, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। कुछ ही मिनटों में उसकी चीखें मैदान की धूल में खो जाती हैं। मिस्टर समर्स ठंडे चेहरे से कहता है, चलो जल्दी खत्म करो, दोपहर का काम भी बाकी है। जैसे ही सब खत्म होता है, लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। कोई अपने खेत की बात कर रहा है, कोई बच्चों से कह रहा है, चलो खाना खा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक और साल की लॉटरी पूरी हो गई। काला बॉक्स फिर से उठा लिया जाता है और उसे कहीं रख दिया जाता है अगले साल तक के लिए। मैदान में अब सिर्फ कुछ पत्थर और मिट्टी बचे हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है।
कोई भी उस जगह नहीं देखता जहां टेसी मरी थी। सब जानते हैं कि अगले साल फिर यही होगा, फिर एक नाम पुकारा जाएगा, फिर एक पर्ची निकलेगी और फिर एक लॉटरी होगी। इस कहानी ने हमें 3 बड़े संदेश दिए। पहला, अंधविश्वास का खतरा। लोग सोचने के बजाय सिर्फ वही करते हैं जो पुराने लोग करते आए हैं। इससे समाज में अन्याय और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, परंपरा। जब समाज का दबाव इतना बड़ा हो कि कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता, तो भले ही काम कितना भी गलत क्यों ना हो, लोग उस पर चल पड़ते हैं। तीसरा, हिंसा की सहजता। लोग दिखाते हैं कि मानव मन में हिंसा कितनी आसानी से जन्म ले सकती है, खासकर जब वे इसे सामाजिक रूप से सही मान ले। ये कहानी एक गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। जब लोग अंधविश्वास और परंपरा के पीछे चलने लगते हैं, जब लोग सवाल नहीं उठाते और कुछ सोचते नहीं, तो कोई भी समाज क्रूर और न्यायहीन बन सकता है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।